वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि वापस बिहार से आ गई हूँ फरीदाबाद, और आते ही इतने सारे काम फैले पड़े हैं कि मत पूछो। ये देखो मेरे घर का हालात, मतलब मुझे लगता है कि एक भी कोना ऐसा नहीं है जिसे ठीक नहीं करना है। कल ही मैं आ गई थी तो धीरे धीरे करके, और ऊपर का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो गया है, बाकी किचन का नीचे का अभी करना है। एक बेस्ट चीज़ ये है कि कुक अभी लगी हुई है तो वो आके खाना बना के जा रही है, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स रह रही हूँ। बट काम तो आप देख सकते हो पूरा फैला हुआ है, और बच्चे के साथ फ़िलहाल काम निकाल रही हूँ। यहाँ ये देखो इतने सारे कपड़े धो दिए, और यहाँ ये भी, इसमें भी कपड़ा जमा है तो अब ये ड्राई होगा। बाकी इधर भी जमा है, और इस घर की हालत दिखाती हूँ आपको। चलो ये देखो मेरे घर का हालत। एक्चुअली घर में मैं थी नहीं, और यहाँ पेंट हुआ है तो पूरा घर का हाल बेहाल हो रखा है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इन सारे सामान में से कहाँ क्या है। एक एक करके सारी चीज़ों को निकालूंगी, देखूंगी। फ़िलहाल करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सेट होने के बाद मेरा घर कैसे लगता है। गाइस, बीते कुछ दिनों से घर को सहते मेरे घर का हालत ठीक ही नहीं हो रहा है। पता नहीं ये कब होगा। वैसे हमें अब क्योंकि फैमिली बढ़ गई है तो इस बेड पे दिक्कत हो रहा था, तो हम इसे सेल आउट करके और एक न्यू बेड ले रहे हैं जो कि अभी आ गया है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी बेड आएगा, सेट होगा, फिर आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत किचन साफ़ हुआ है, ये अंदर क्लीन हो गया है, और ये भी पूरा सेट हो गया है क्योंकि मेरे पति देव जी का फैशन, ओ भाई साहब, ये पूरा कवर्ड अकेले उन्होंने भर रखा है। और ये आधा है क्योंकि अभी 30 या 35 कपड़े आयरन के लिए गए हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ़ और सिर्फ उनका कपड़ा रहता है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ इस कवर्ड में बाबू का कपड़ा है। बाकी दिखाती हूँ आपको, बेड लेके आता है। तो आज है संडे, और यहाँ झमझमा के बारिश तेज़ हो रही है, और मेरे तीनों मैन इन दिस हाउस, ये तीनों बारिश में बाथ ले रहे हैं। तो मेरा बेटा ये नहा लिया है, बाकी दोनों अभी भी बारिश में भीग रहे हैं। तो पहले मैं इसे कपड़ा पहना देती हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस, इसको नहा के ये देखो क्रीम पाउडर हो गया है, और अभी टीका लगाना बाकी। हाँ, बाली छोला है। सबको बता दो कि आप बारिश में बात लिए हो, पहली बारिश में बात लिए हो। बारिश तो बहुत सारा हुआ, पर नहीं फर्स्ट टाइम हुआ बीटू का। और गाइस अभी चलो आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये देखो पानी लगना शुरू हो गया है, बाकी कपड़ों का पूरा ढेर बना पड़ा है, और घर धीरे धीरे करके सेट हो रहा है। बहुत जल्दी पूरा घर जब साफ़ हो जाएगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आरू गो जस्ट टेक अ बाथ। सो गाइस, जैसा कि मैं बता रही थी, ये देखो इन दोनों का, ये आगे पानी, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि पानी लगे। थोड़ी देर में जैसे ही बारिश शांत होगी सारा पानी हट जाएगा। और गांव से आने के बाद सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी है, तो जो सामान जिधर है वधर ही पड़ा हुआ है। एक एक करके साफ़ सफाई चल रहा है। बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट अचानक से आज संडे था और बारिश शुरू हो गई, तो तीनों बारिश में नहा लिया। और इनको ये देखो ये क्या कर रहे हो आप? बुआ पापा पापा क्लीन कर रहे हैं, राइट? ये देखो 2 in 1 काम हो गया सफाई। और इस जनाब को भी जाना है। कहाँ जी? कहाँ जाना है? पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। पापा आपके ना पूरा क्लीन कर रहे हैं, बारिश का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जब टाइम हो गया है आरू को ट्यूशन से लाने का, तो ये देखिए लग गए हैं बेटा जी, और अब हम जा रहे हैं आरू को लाने। तो चलो आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। माँ होने की भी ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है, जितना आसान हम समझते उतना है नहीं। एक बेटे को ऐसे लगाती हूँ, दूसरे का हाथ पकड़ती हूँ, और फिर लेके आती हूँ ट्यूशन से। और बाकी मेरा काम सब ऐसे है जैसे भाग भाग के होता है। ऐसा लगता है कि जब आज ही मैराथन की रेस लगी हुई है। तो बस
जल्दी से जाती हूँ और आरू को लेके आती हूँ। ओके बेबी, ओके बेबी, ओके, मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और मेरा हालत आप देख सकते हो कैसा हो गया है, क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश हुई कि मतलब मेरे घर का जो लाइट है वो ख़राब हो गया, पूरा वायर जल गया है शॉर्ट सर्किट के वजह से। और जैसे तैसे कल से तो इन्वर्टर की वजह से थोड़ा सा लाइफ इजी भी हो गया, क्योंकि ऊपर का फ़ैन, और ये देखो ये छोटू फ़ैन है, ये हवा काफ़ी देता है, इसकी वजह से कल सरवाइव करना इजी हो गया। पर रात के 2 बजे ये पड़ गया बंद और हमारी लाइफ हो गई मुश्किल। छोटे बच्चे के साथ ज़िंदगी बिताना, वो भी बिना लाइट के, आप सोच सकते हो कितना मुश्किल है। सो बेसिकली काम वाम हो गया है, यहाँ देख सकते हो बेड वेड भी ठीक हो गया है। बाकी दिखाती हूँ मेरा बेटा कैसे सोया हुआ है। ये देखो मेरे बेटे को गर्मी की वजह से कैसे सुला के रखी हूँ नीचे, ये गदेली डाल के। और ये जो गदेली आप देख रहे हो ना, ये हाथ से बनता है, जो कि मेरी आरू के टाइम का ही है, जो कि मैं संभाल के रखी थी। तो अब बड़े वाले भाई का सामान छोटू यूज करेगा। तो बस ये सोया हुआ और इसे ऐसे हैंड फैन से हवा दे दे के सुला रही हूँ जैसे तैसे करके। पता नहीं लाइट कब ठीक होगी। वैसे कंप्लेन तो हो गया है, रात में आया था देखने के लिए, बट बोला है कि वायर पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगने वाला है। और लाइफ ऐसे इतनी मुश्किल हो गई है कि पूछो मत, हाल भी ख़राब हो रखा है, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है और हालत इतनी ख़राब हो रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चुपचाप सो जाऊँ। और वैसे भी 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, बैक टू बैक इतने सारे काम हो गए हैं कि अब मन होता है कि बस सब छोड़ छाड़ के और रेस्ट कर लो। देखती हूँ कब तक ऐसा होता है। बाकी बहुत जल्द जब घर पूरा सेट हो जाएगा तो मैं वो वीडियो भी लाऊंगी। फ़िलहाल इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।